Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora. And friends, आज का वीडियो एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर है. व्हाई? बिकॉज हमारी एग्जाम द यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स अब बहुत करीब आ चुकी है. तो एक अब मेजर रिक्वायरमेंट, इट्स प्रैक्टिकली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि सर सिलेबस तो है बहुत बड़ा, वक्त रह गया है थोड़ा सा. नाउ देयर मस्ट बी मेनी एस्पिरेंट्स ओवर हियर जिनका कोर्स एक बार पूरा रिवाइज हो चुका होगा. किसी का अभी कोर्स बाकी है. इन अदर वर्ड्स अभी उनका फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है. ये भी पॉसिबल है. बट आइदर वे सब लोगों की रिक्वायरमेंट यही है कि चाहे हमें फर्स्ट रिवीजन करना है, चाहे फर्स्ट रीडिंग करनी है, हमारे पास टाइम कम है. नाउ हाउ डू वी कवर a large amount of syllabus, this huge syllabus in the shortest possible time. और यही वीडियो बहुत लोगों को काम आएगा जो इवन 2021 में या 22 में या 23 में फॉर दैट मैटर प्रिपेयर कर रहे हैं, द एग्जाम को दे रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि यूपीएससी में एक चीज की कमी हमेशा रहती है प्रिपरेशन में, वो है वक्त की. सो इन दिस वीडियो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई विल शेयर विद यू सम टाइम टेस्टेड मेथड्स ऑफ कवरिंग मोर सिलेबस इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. एंड आई होप यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये तुम्हारे बहुत काम का वीडियो है. नाउ वी आर बीइंग एबल टू डू दिस for advantageous courses and advantageous videos for you because of the Unacademy platform. But Unacademy केवल आप लोगों के लिए YouTube videos नहीं लाते. We also have a possibility of Unacademy subscription, जिसका advantage अब thousands and thousands of aspirants like you इसका फायदा उठा रहे हैं. All those of you जिनको चाहिए one-to-one discussion, one-to-one doubt sessions, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउनलोड्स, जब पढ़ना है तब उन वीडियोस को देख सकते हो. बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म. इससे ज्यादा एडवांटेजेस भी अगर कुछ होता है तो मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज ऑफ ह्यूज एडवांटेज. मेरे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स अगर तुम्हें मिल जाए या तुम उनसे कम्युनिकेट कर सकोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना सॉलिड एडवांटेज आ चुका है इन स्टूडेंट्स में, इन एस्पिरेंट्स में. डे 1 से लेकर जब तक इनका कोर्स खत्म हुआ, दे हैव बिकम ऑलमोस्ट एक्सपर्ट्स इन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. और इसी तरह से और बहुत सारे एजुकेटर्स भी अवेलेबल है. दोज ऑफ माई फ्रेंड्स who are appearing in 2020, you can opt for a 12-month course. Take this 12-month course, use my code SIDLIVE. Use my code SIDLIVE और तुम्हें immediately 10% discount मिलेगा and 39,600 में तुम्हें ये कोर्स मिल जाएगा. Those of my friends जो 2021 में अपीयर कर रहे हैं या 22 में या for that matter even 23 में अपीयर कर रहे हैं, बच्चे take this course. It's a 24-month course. 24-month course is available for 64,000 rupees. और इसमें भी मेरा कोड यूज करो SIDLIVE and I welcome you to my courses. 10% डिस्काउंट 57,600 में तुम्हें 2 साल का कोर्स मिल जाएगा. You are a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. कुछ चीजें बहुत राइट टाइम पर कर लेनी चाहिए ताकि you get the maximum advantage. So this is of a huge opportunity. Take a wise decision. Take your decision now. आज का वीडियो सर, आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को एक अजीब सी फीलिंग दे रहा होगा. सर आप बोल रहे हो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेबस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे किया जा सकता है. दिस इज द पॉइंट ऑफ द वीडियो. सर ऐसा हमें लगता नहीं इट्स पॉसिबल. कुछ चीजों को लगता है सर 3 साल ही लगता है, 2 साल ही लगता है. यू कैन नॉट कंप्रेस इट. हाँ बेटा, एक तो ये भी स्कूल ऑफ थॉट है. वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन हम खुदा के बड़े ही प्यारे क्रिएशन से, भगवान ने हमको बड़ा सोच समझ के बनाया है. जिस तरह से नेचर बिल्कुल टाइम बाउंड वेदर चेंज करता है, क्लाइमेट चेंज करता है, वैसा हमारे यहां नहीं होता. ह्यूमन बींग्स के पास पॉसिबिलिटी होती है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी. तो
हमारे पास एक ह्यूज एबिलिटी है एंड वी आर नॉट लाइक प्लांट्स। यस, हम लोग प्लांट्स या फिर नेचर के और बहुत सारे ऐसे क्रिएशन से थोड़े से अलग है। जिस तरह से एक प्लांट राइट टाइम पर ग्रो होता है, फिर हार्वेस्ट हो जाता है, का टाइम हो जाता है, पक जाता है, सब कुछ हो जाता है, ह्यूमन बींग्स ऐसे जरूरी नहीं है वैसे परफॉर्म करते। नाइदर आर वी सो एफिशिएंट। और उसी तरह से हमारी एडवांटेज भी है, बिकॉज हमारी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। उसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि हमारी कुछ लिमिटेशंस भी कम है। यस, जिस तरह से हम नेचर की तरह एफिशिएंट नहीं होते, उसी तरह से हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी कम होती है। हम अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी एफिशिएंसी को, हमारी परफॉर्मेंस को। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। जिस तरह से हम लिमिट नहीं हो सकते, तो फिर जब हम लिमिट नहीं हो सकते तो फिर हम अनलिमिटेड हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स, हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं एंड वी कैन अचीव आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा मिशन कंप्लीट हो सकता है इवन इन अ रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ टाइम। कैसे? कोई भी मिशन क्रॉस करने के लिए, कोई भी मिशन पाने के लिए, अचीव करने के लिए माय फ्रेंड्स, 4 चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, कोई मेंटल चैटर मत करना, कहीं का ध्यान मत करो, कहीं और अटेंशन मत रखो। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंज हो जाएगा। नाउ अगर मैं बिल्कुल मैथमेटिकली चलूं तो कोई भी मिशन अचीव होने के लिए मेरे 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज ड्रीम्स, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज मेथड, फोर्थ इज एग्जीक्यूशन। पहले मैं कोई सपना, कोई ख्वाब देखता हूं, फिर मैं उसको एक नाम देता हूं, वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसके लिए एक मेथड है एंड फाइनली उसको मैं कर गुजरता हूं। ड्रीम्स ऑन द फर्स्ट स्टेप माय फ्रेंड्स, ये एक परफ्यूम की बोतल की तरह है। ओके, ये इत्र है। ओके, ये कर्पूर की तरह उड़ जाएगा। ये बोतल खोलो थोड़ी देर के बाद, इट्स सो सब्लाइम, इट्स सो डेलिकेट, इट विल गो अवे। सपना देख लेना तो बड़ी अच्छी चीज होती है, बट सपने को संभाल के रखना, उसको सच बनाना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होती है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वरना रात को सपना देखा, दिन में जब उसको एग्जीक्यूशन या फिर मेथड या ऑब्जेक्टिफिकेशन का टाइम आया, सब गायब हो जाता है। बहुत सारे, अगर दुनिया में सबसे अबंडेंट चीज है ना, कोई दुनिया में सबसे अबंडेंट चीज बड़ी है, वो है ब्रोकन ड्रीम्स, टूटे हुए सपने। बहुत है, अरे डाइम डजन गिरे पड़े हुए लोगों ने क्या क्या सपने देखे, लेकिन स्टेप 2, 3 एंड 4 नहीं किया, वो अचीव नहीं होगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 और ये तुम लोगों ने कर लिया है। थैंकफुली तुम लोग इसलिए ये वीडियो वॉच कर रहे हो और तुमने माशाल्लाह क्या सपना देखा है। ऑसम, व्हाट अ सपना, ब्यूटीफुल। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्स इन योर लाइफ and the biggest career choice that you have done. It is amongst the toughest exam in the world. तुम लोग कल आर्टिकल 12 बनने वाले हो। मैं हर टाइम ये बोलता हूं, तुम स्टेट बन जाने वाले हो। तुम्हारे कलम से, तुम्हारे पेन से, तुम्हारे डिसीजन से हिंदुस्तान का भविष्य लिखा जाएगा। ह्यूज यार, ह्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज ऑसम। लेकिन यहां रुकना मत, क्योंकि तुम्हें स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? स्टेप नंबर 2 है कि मैं उस ड्रीम को एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑब्जेक्टिविटी दूं। कैसे सर? क्या होता है मैनिफेस्टेशन ऑब्जेक्टिविटी? मैं बोलूं मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे बड़ा आदमी बनूंगा? मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे अमीर आदमी बनूंगा? मैं मशहूर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे बनूंगा? इज द ऑब्जेक्टिफिकेशन। ये स्टेप भी तुम लोगों ने कर लिया। यस, तुमने ड्रीम देखा, तुमने अपना ईयर ऑफ प्रिपरेशन कि मैं फलां फलां सब्जेक्ट लेकर फलां फलां ईयर में एग्जाम दूंगा विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, फिर मैं आईएएस कैडर लूंगा या आईपीएस कैडर लूंगा या आईआरएस लूंगा या इंडियन फॉरेन सर्विस एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर मेरा सपना पूरा होगा। वेल डन, ऑसम, ब्यूटिफुल। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। लेकिन अब बचा स्टेप नंबर 3। तो 90% लोग तो यहीं फंस जाते हैं। थैंकफुली तुम लोग उन लोगों में नहीं हो। तुमने 1 और 2 कर लिया है, तुमने अपना ईयर ऑफ एग्जाम डिसाइड कर लिया है, सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए। नाउ यू नो कि ये मेरा एम है, ये मेरा मकसद है। नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज मेथड्स, कि सर मैं उस रास्ते चाहूंगा कैसे? मेरा क्या रास्ता है? क्या मैं सेल्फ स्टडी करूंगा? क्या मैं ऑप्शनल्स एक्स लूंगा या वाई लूंगा या जेड लूंगा? क्या मैं
नोट्स बनाऊंगा तो फिजिकल बनाऊंगा, या फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, या मैं टेस्ट सीरीज करूंगा, या एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो प्लेथोरा है, ये तो भीड़ है। ओके, और यहां पर वेरिएबिलिटी भी आने लग जाती है। यस, तुम में से कुछ लोग ए मेथड डिसाइड करेंगे, कोई बी मेथड डिसाइड करेगा, कोई सी करेगा, कोई इनकी कॉम्बिनेशंस करेगा, कोई बिना मेथड के भी चले जाएगा। यहां पर वेरिएबिलिटी चले जाती है। तो सर क्या ऐसा भी कोई ए मेथड या बी मेथड या सी मेथड में से कोई डी मेथड है? अरे बाबा, ऐसा कोई मेथड नहीं। इन अदर वर्ड्स, जो मेथड फाइनली तुमको सूट कर रहा है और जो उसको तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, स्टेप नंबर 4 कर सकते हो, वो मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इन अदर वर्ड्स, जिस मेथड को तुम्हें पसंद आया, जो तुम्हें पसंद कर लिया कि हाँ यार सर मैं यही मेथड करूंगा और मैं उसको कर गुजरूंगा या गुजरूंगी, वो मेथड शुड बी योर मेथड। देयर इज नो दी मेथड। ऑल राइट सर, तो ऐसा कोई दी मेथड नाम की चीज नहीं है। तो सर मैं 1 2 3 4 करता हूं तो मेरा एम सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, ऑब्वियसली एटलीस्ट योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी वेरी ह्यूज। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूं, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। देयर इज सर्टेनली अ लक फैक्टर इन दैट पार्ट। लेकिन 1 2 3 4 करोगे तो एक ना एक दिन किस्मत तुम्हें जरूर साथ देगी, एंड योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ह्यूज। वेरी नाइस। तो हम बड़े आराम से ये काम कर जाएंगे सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या मतलब? आई एम अ मैन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं स्टैटिस्टिक्स में बड़ा विश्वास रखता हूं। मैंने आमतौर पर यह चीज देखी कि 1 2 3 एंड 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जैसे ही हो रहा है तो सक्सेस आती है। लेकिन ये 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 आमतौर पे होता नहीं है। वाई? बिकॉज ये टफ प्रोसेस है। वाई सर? बिकॉज सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस ब्यूटिफुल पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग, तो बड़ा इंटेंसली और बड़े अच्छी तरह से रुडयार्ड किपलिंग ने ये समझाया था। कभी मौका मिले तो ये पोएम पढ़ना, इट्स गोना बी अ लाइफ चेंजिंग पार्ट। मेरे रूम में जहां मैं इस टाइम पे भी वीडियो बना रहा हूं तो उसकी एक पूरी कटिंग लगी हुई है। आई रीड दिस पोएम ऑलमोस्ट एवरी डे, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू। ही सेज इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. This is such a beautiful thought कि मेरे को 1 मिनट नहीं काम करना, every minute has to be counted in terms of seconds. This is such a beautiful thought. इसका मतलब है मुझे intense focus चाहिए on step number 1 2 3 and 4, intense unwavering focus। वरना सर आप क्या ये वीडियो बना रहे हो? अगर फोकस ही नहीं है तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। लार्ज सिलेबस इन स्मॉल टाइम तो छोड़ो, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, कभी सक्सेस आएगी ही नहीं। इसीलिए माय फ्रेंड्स, ये वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ टाइम पास में मैं कुछ तुम्हारे ऊपर ज्ञान वर्षा नहीं कर रहा हूं कि यार ऐसे करो 1 2 3 4 कर दो, तुम्हारा लार्ज सिलेबस स्मॉल टाइम में खत्म हो जाएगा। नो, हियर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मुझे तुम्हारा ब्रेन कंप्लीट फोकस पे चाहिए। डू यू हैव द वेपन टू फाइट दिस वॉर? अगर ऐसा नहीं होगा, इट विल क्रैश एंड बर्न। तुम्हारा 1 2 3 एंड 4 होगा ही नहीं, ये सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आगे की कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलप दिस खतरनाक वेपन विच इज योर ब्रेन इनटू अ लेजर गाइडेड बॉम्ब। जब तक ये फोकस नहीं करेगा, कोई बात इस वीडियो की इसके आगे रेलेवेंट ही नहीं है। तो अगर तुम्हारा ये इरादा नहीं है कि मैं पहले अपने वेपन्स को, पहले मैं अपने ब्रेन को शार्प करूंगा, फोकस करूंगा, सिखाऊंगा, तब तक इस वीडियो के आगे कुछ मत देखो, यहीं स्विच ऑफ कर दो और कोई और ऐसे करो, किसी को व्हाट्सएप करना स्टार्ट कर दो, किसी फेसबुक मैसेंजर पर चले जाओ, बिकॉज इसके आगे फिर कोई फायदा नहीं है। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू डेवलप लेजर शार्प फोकस। सर ये क्या दिखा रहे हो? ये तो बड़ा खतरनाक वस्तु आजकल घूम रही है, इसको तो हटा दो जितनी जल्दी हटा सकते हो। पैंडेमिक लेकर आ गया सर ये कोरोना। ओके, पूरी दुनिया में इतनी तबाही, इतनी डेथ्स कॉज कर दी है,
ये पैंडेमिक का फोटो फटक से हटाओ बेटा। पैंडेमिक कोरोना तो अभी आया है इस धरती पर, हमारे लोगों के बीच में एक पैंडेमिक इससे बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा लीथल बट बिना किसी आवाज के इससे पहले भी चल रहा था। कौन सा? एड्स। सबको एड्स हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हो सर आप, मतलब हद हो गई सर, सबको एड्स हो गया। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं, नॉट एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम माय फ्रेंड्स, एक और तरीके का एड्स हो गया है। दिस इज एक्वायर्ड इंक्रीज्ड डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम। यस, और हम सब इसके पेशेंट हैं। बहुत बर्बादी ये कर चुका है, किसी की आवाज भी नहीं आई है। पहले बोला जाता था, ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट कंप्लीटली, आई एम नॉट अथॉरिटी इन दैट, बट ऐसा बोलते थे कि पहले जमाने में कई साल, कई हजारों साल पहले लोग ध्यान मुद्रा में बैठते थे और कई कई साल ध्यान लगा के रखते थे। हाँ, वो मेडिटेशन करते थे, फोकस करते थे, वो एक ही मंत्र करते थे एंड व्हाटएवर, लेकिन वो एक ध्यान में तपस्या बोलते थे उसको। वो तप करते थे तो उनको वरदान मिलता था। कैन वी अंडरस्टैंड दैट एज तपस्या एज फोकस्ड इंटेलिजेंट लेबर, और वरदान इज द मिशन अकम्प्लिश्ड? क्या इसको ऐसा समझा जा सकता है? यस सर, ऐसा ही कुछ होगा। ओके, कि आप बहुत तपस्या करते थे, दैट वाज इंटेंस फोकस्ड स्मार्ट वर्क, एब्सोल्यूट लेजर गाइडेड फोकस, और फिर आपको रिवॉर्ड मिलता था इन द फॉर्म ऑफ अ वरदान, वो आपका मिशन अकम्प्लिश था सर। लेकिन लोग कई कई साल तपस्या करते थे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एज आई सेड, आई एम अ मैन बिलीविंग इन स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत कॉमन और एक बड़ा रीसेंट सर्वे के अनुसार एक नॉर्मल एडल्ट इन इंडिया दिन में 100 से ज्यादा टाइम्स, 100 से ज्यादा टाइम्स, 100 से ज्यादा टाइम्स अपना स्मार्टफोन उठाकर मैसेजेस चेक करता है। कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी न्यूज, कभी ट्विटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिन में 100 बार। कैन यू अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड फोकस करना ही भूल गया? सालों साल की तप, मैं गारंटी से बोलता हूं 5 मिनट फोकस करने लायक नहीं रहा है हमारा ब्रेन। एंड दिस इज द बिगेस्ट पैंडेमिक दैट द वर्ल्ड इज सफरिंग। दिस इज कॉल्ड एक्वायर्ड इंक्रीज्ड डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम। और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर तुम 1% ऑनेस्ट हो तो तुम लोग भी इसके विक्टिम हो और तुम इसको एक्नॉलेज कर रहे होंगे। आई होप एंड प्रे कि तुम ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे, हाँ सर, हम भी इसके विक्टिम है, एंड पथेटिक विक्टिम्स है। और ये सिर्फ केवल स्मार्टफोन्स के लिए नहीं है, ये इसके और भी बहुत रीजंस है। रीजंस लाइक रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस। कई लोग होंगे जो अपने आप को आपका दोस्त बोलते होंगे, अपना विल विशर बोलते होंगे, लेकिन वो तुमको तुम्हारे फोकस से, तुम्हारे एम से भटकाने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। यस सर, ये भी है। तुम्हारे खुद के डाउट्स, यस, तुम्हारे खुद के डाउट्स, क्या यूपीएससी करना चाहिए, क्या मैंने मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्या मैं अननेसेसरली अटेम्प्ट्स दे रहा हूं, मुझे एक्स ऑप्शनल चाहिए कि वाई ऑप्शनल चाहिए, मुझे ये कोचिंग करवानी है कि वो कोचिंग करानी है, मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। तुम्हारा ब्रेन बोलता है भाई एक बार फैसला तो कर ले क्या करना है। ना ना ना, फिर थोड़ी देर काम करो, फिर अचानक कुछ और नया डाउट। योर ब्रेन इज बीइंग पुल्ड इन ऑल डायरेक्शंस। फिर ये एक और प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, तुम्हारी खुद से एक्सपेक्टेशंस। एवरी टाइम तुम एक्सपेक्टेशन के बोझ में होते हो, इट इज अनदर पुल फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स डिफ्यूज फोकस, जो कि हमारी आदत ही हो गई है। थोड़े टाइम ये पढ़ा, थोड़े टाइम वो पढ़ा, जब ये पढ़ रहे हैं तो कोई और ख्याल आ रहा है, जब वो कर रहे हैं तो कुछ और ख्याल हो रहा है, वर्क के टाइम प्ले, प्ले के टाइम वर्क, एंड दिस इज गोइंग टू गो ऑन। बेचारा दिमाग करे तो करे क्या? सो सर, ऐसा होता क्यों है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है माय फ्रेंड्स, क्योंकि तुम इंसान हो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। यस, जब भी मैं कोई नई स्किल डेवलप करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी मैं कोई नई स्किल डेवलप करता हूं, कोई नई चीज सीखता हूं, कोई चैलेंजिंग टास्क हैंडल करता हूं, तो मेरा ब्रेन रिस्पॉन्ड
बड़े अलग तरीके से करता है। वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू विल चेंज योर डेस्टिनी फॉर ऑलवेज। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ब्रेन क्यों इधर उधर भटकता जा रहा है, क्यों एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा, वो ब्रेन इज बिकॉज हम लोगों को एक गलत फहमी का पिटारा खोल दिया गया। हमें बोला गया कि भैया वक्त है कम, काम है बहुत ज्यादा, तुम करो मल्टीटास्किंग। क्या वर्ड यूज किया? मल्टीटास्किंग। हाँ हाँ सर, ये भी करना है, कंप्यूटर भी सीखना है सर, हम लोग को सोशल स्किल्स भी आने चाहिए, हमको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है सर, हमें बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, हमें लोगों के साथ दोस्ती भी निभानी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और लोगों ने इस चीज को ग्लैमराइज कर दिया। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। दीवारों पे लिख लो, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, इट इज अ फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट नेचर। ह्यूमन बींग्स cannot focus on more than 2 or at maximum 3 things in a lifetime at one particular time. At one particular time. Yes, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम अलग अलग चीजें अलग अलग जिंदगी के फेजेस में नहीं सीख सकते। I am sure you can learn that. But at a particular time, your brain cannot focus on more than 3 things. Actually, not more than 2 things. थर्ड थिंग के लिए फोकस करने के लिए भी तुम्हारे ब्रेन को अनबिलीवेबल एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर तुम 3 या 3 से ज्यादा चीजों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम पता नहीं कौन से भुलावे में रह रहे हो, यू आर गोइंग टू फेल इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। मत करना। और सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर ब्रेन। यू डोंट अंडरस्टैंड योर ब्रेन। I will now explain to you in the next 2 minutes कि तुम्हारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। और 1 मिनट में तुम पहले, those of you who are not biology students या जिनको साइंस बैकग्राउंड नहीं है, समझने की कोशिश करो that your brain is made up of nerve cells which are called as neurons। क्या बोलते हैं उनको? nerve cells called as neurons। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और दूसरे वन आर कॉल्ड एज अनमाइलिनेटेड। अब क्या होता है समझने की कोशिश करो। तो मान के चलो ये एक नर्व फाइबर है, कुछ नर्व फाइबर्स के ऊपर एक लेयर होती है ओके ऑफ फैट जिसको बोला जाता है माइलिन, और कुछ पर नहीं होती, वो होते हैं नॉन माइलिनेटेड। सर ये आप क्यों समझा रहे हो? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी स्किल डेवलप करनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें कोई भी स्किल डेवलप करनी है तो तुम्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनाने पड़ते हैं उस स्किल के लिए। इन अदर वर्ड्स, यहां से शुरुआत हो रही है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की। अब तुमने कोई चीज सीखी तो एक लेयर बनेगी माइलिन की, फिर एक और लेयर बनेगी माइलिन की, बनती चली जाएगी, बनती चली जाएगी, और जब ये पूरी बन जाएगी तो आपकी वो स्किल डेवलप हो जाएगी। आई होप यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो सब प्रॉब्लम क्या है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बना देते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्रॉब्लम कुछ और ही है। प्रॉब्लम यह है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। तो वो चाहे आप किसी भी, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, बजा रहे हो, शुरू शुरू में आपको कोई भी कॉर्ड बजाने में इतनी मेहनत लगेगी कि आप छोड़ दोगे, गिटार को तोड़ दोगे, भैया इसको फेंक दो, गटर में डाल दो, इसको मैं नहीं सीखूंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या बन रहा है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फिर वो कब अपनी फिंगर्स चेंज कर देता है, कब उसके कॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तुम्हें दिखता ही नहीं है। एंड व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बन गए। वेरी गुड सर। उसी तरह से अगर तुमने कभी स्विमिंग करने की कोशिश की या सीखने की कोशिश की, शुरू शुरू में नहीं सीख पाते। व्हाई? बिकॉज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं होते, तुम्हारे मसल्स को उस तरह से रिएक्ट करना नहीं आता। वो इंस्ट्रक्टर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाता है, अपने आप को हल्का छोड़ दो। अरे भैया कैसा हल्का छोड़ दे, हम पानी में डूब रहे। नो, व्हाई? बिकॉज योर बॉडी डज नॉट नो हाउ टू डू दैट। इसमें टाइम लगेगा। अरे हमने बचपन से ये सीखा हुआ है, साइकिल चला टाइम पापा क्या बोलते थे, बेटा सामने देखो लेकिन हैंडल हल्के से पकड़ना। अरे पापा गिरने से पहले तो हैंडल टाइट ही पकड़ना पड़ेगा। नहीं,
वो स्किल डेवलप करने में भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स लगे। उसी तरह से आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ी, जो आपको लैंग्वेज आती है वो आप बहुत फास्ट धड़ल्ले से बोल लेते हो, लेकिन जब आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ी, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सर हमें चाइनीज लैंग्वेज ही नहीं सीखनी, अरे सीख लो माय फ्रेंड्स, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे फिर हम। ओके, आइदर वेज वो किसी और दिन, आइदर वेज हम लोग को माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कोई भी चीज टफ जो लगती है, जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, उसको करने के लिए मुझे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनाना पड़ेगा। तो सर सीन क्या है? सीन ये है, मेरी बॉडी है बड़ी कंजूस, मेरी बॉडी लाइक नेचर कम से कम रिसोर्सेस में काम करना चाहती है। यस, तो लाइक नेचर अगर 1 लीटर से काम चलता है तो नेचर 1.1 लीटर नहीं यूज करेगी, वो 1 लीटर ही काम कराएगी। मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनाने के लिए मेरे ब्रेन को 3 टाइम्स ज्यादा ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन लगता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जो कि यूजलेस थॉट के लिए भी काम आ सकता है। मतलब तुम्हें सोशल मीडिया पे बैठना है, गप्पे मारनी है, टाइम पास करना है, तुम्हारे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बिंदास अपना काम करे। लेकिन तुम्हें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, तुम्हें म्यूजिक सीखना है, तुम्हें पॉलिटी समझना है, तुमको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारा ब्रेन सक करेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी हो जाएगी परेशान, ये क्या कर रहा है यार, तू 3 टाइम्स ब्लड सक कर रहा है, ये 3 टाइम्स ऑक्सीजन, मैं कंजूस बॉडी हूं, मैं नहीं देने वाली तेरे को ये सब बॉडी में से ऑक्सीजन, एंड योर बॉडी स्टार्ट्स हिटिंग यू। और वो तुमको कई बार फीलिंग आई होगी, नहीं यार ये इतनी फ्रस्ट्रेटिंग वाली फीलिंग है, मैं कैसे अपना सारा ऑक्सीजन यहां पर ब्रेन में डाल रहा हूं टू अंडरस्टैंड अ न्यू सब्जेक्ट, टू टेक अ न्यू स्किल। एंड तो क्या करेंगे सर हम? बॉडी वही करेगी जो कंजर्वेटिव बॉडी करना चाहिए, जो एक कंजूस बॉडी करनी चाहिए। बॉडी बोलेगी छड़े यार तू भी क्या 3 टाइम्स ब्लड लेगा, चल बिंदास, एक बार स्मार्टफोन खोल के देख तो सही किसका मैसेज आया, एक बार फेसबुक को जरा देख तो सही किसके पोस्ट आया, एक बार नया इंस्टा तो देख कि कौन फिल्म इंडस्ट्री वाला कैसा लग रहा है। वाई? बिकॉज उसमें ना ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लग रहा है, ना उसमें ब्लड एक्स्ट्रा लग रहा है। ऑसम! क्या ये तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं? राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ये तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं, और हमेशा होता है और होता रहेगा। यस, सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाई यू आर unsmart while you are using smartphone, because ये तुम वे ऑफ ग्रेविटी की तरफ जा रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में चीज नहीं है। सो फेलिंग टू फोकस is failing to learn, but it is hell of a difficult task to focus. Why? Because your brain will function against the natural tendencies of the body. So this is a huge problem. इसी वजह से my friends, कभी भी एक छोटा सा पॉट ले लेते हैं ना, पानी का भर के पतीले में पानी डालते हैं, एक छोटा सा गैस सिलेंडर को ऐसा ऑन किया तो वो पानी थोड़े टाइम बाद बॉईल करने लगता है। यस, छोटा सा बर्नर होता है और हम उसको बॉईल करने लग जाते हैं। तुम जितना मर्जी सोच लो, जो मर्जी बना लो, कभी भी तुम पूरे के पूरे सागर को, ओशन को बॉईल नहीं कर सकते। क्यों? वो बॉईल होगा ही नहीं। वाई? बिकॉज फोकस डिफ्यूज हो जाएगा। सो इवन इफ देयर इज अ ह्यूज हीलियम बॉम्ब कॉल्ड एज सन अप देयर, वो उस पूरे ओशन को गर्म नहीं कर पाएगा टू द लेवल ऑफ बॉइलिंग। Don't try to boil the ocean. It is not possible. You cannot boil it. लेजर गाइडेड फोकस के बिना कोई इफेक्टिव चीज नहीं बदल सकते हो तुम। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग। अगर तुम्हें यह नहीं समझ में आया तो प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर बॉडी इफ यू आर फोकसिंग। इफ यू आर फोकसिंग, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचुरल रिदम्स। यस सर, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। मतलब मैं नेचुरली ह्यूमन बींग्स फोकस के लिए बने ही नहीं है। यस माय फ्रेंड्स, इसीलिए तो फेसबुक इतना वायरल हुआ पड़ा है, इसलिए तो स्मार्टफोन्स के लिए लोग पागल हुए पड़े। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है।
ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। लोग एनोनिमस, ट्विटर पर एनोनिमस होते हैं, एनोनिमस, बिना अपने नाम डाले वो ट्वीट कर रहे होते हैं। सोचो तो सही यार, तुम एनोनिमस किसी को 2 रुपया डोनेशन नहीं देते, लेकिन तुम अपना मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स टाइम ट्विटर पे डाल देते हो। ओ मैं नाम नहीं बता रहा लेकिन मैं ट्वीट कर रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं, तो ये क्या है? मैं किसी को कैसे अपना वक्त दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा ह्यूमन रिएक्शन है। तो सर इसका मतलब है तो हम फोकस ही नहीं कर सकते? हाँ बेटा, तुम फोकस नहीं कर सकते जब तक तुम स्टेप नंबर 1 ना करो। तुम्हारी इंस्पिरेशन, तुम्हारे मोटिवेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि तुम अपनी इस ह्यूमन लिमिटेशन को क्रॉस कर जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन दिस ह्यूमन रिएक्शन, then you can never focus. If you cannot focus, you cannot learn. If you cannot learn, यूपीएससी तो भूल जाओ, तुम किसी एग्जाम में एक्सेल नहीं कर सकते। तो पहला अपना उद्देश्य, पहला अपना इंस्पिरेशन, पहले अपनी प्रेरणा वो फिक्स करो कि हां सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना जो एम है वो अचीव करूंगा। राइट इट डाउन। गोल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। If you are not writing a goal statement, it is not possible that you will achieve your goal. लिखो दीवारों पे, लोगों को बताओ that I will focus so hard despite the fact कि मेरी बॉडी ही खुद मुझे अलाउ नहीं कर रही, परमिशन नहीं दे रही। Only then it is going to be possible. So it is very very important. सर लेकिन ये बहुत टफ है, तो कुछ तो तरीका होगा ना? Yes, time tested methods है। Over ages, people who have been very intelligent, very wise, जिन्होंने सक्सेस पाया, उन्होंने बहुत सारे टाइम टेस्टेड मेथड्स निकाले जो बॉडी के इस ह्यूमन रिएक्शन को, इस लिमिटेशन को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करेगा। इस में बहुत सारे स्टेजेस में अलग अलग मेथड्स है। तो स्पोर्ट्स में इसका कुछ अलग मेथड होगा, फिल्म इंडस्ट्री में, क्रिएटिविटी में इसका कुछ और मतलब होगा, पॉलिटिक्स में इसका कुछ और मकसद होगा। मेरा काम तुम्हें यूपीएससी एग्जाम में इस लिमिटेशन को क्रॉस कराना है। तो मैं तुम्हें अपना एक मेथड बताता हूं जिससे तुम ये लिमिटेशन को क्रॉस करके फोकस कर सकते हो एंड अचीव ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली 5 times मोर देन व्हाट यू आर नॉर्मली गोइंग टू डू बाय यूजिंग दिस मेथड। इस क्वाड्रेंट को, इस 4 मेथड्स को यू कैन स्टडी इट लाइक दिस। नंबर 1 इज रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। ये बहुत सक्सेसफुल मेथड है। Why? Because आमतौर पे स्टूडेंट्स करते क्या है, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 150 200 250 300 400 500 600 वेरी गुड, पढ़ लिया सर, सब कुछ आ गया। अब पहली बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, इट्स अ गेम, राइट? और अचानक तुम्हें लगता है ओह 800 पेजेस पढ़ लिए लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैं एड्रेस ही नहीं कर पा रहा हूं। Now the problem here is you are going to be rewarded for answering only multiple choice question. So why not do the opposite? मतलब let us look at a multiple choice question and whenever I get stuck, go to the book. In other words, एक रेडीमेड मटेरियल को देखो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को बुक में से संजो लो। वाओ, डू यू रियलाइज कि तुमने अगर 5000 एमसीक्यूज कर लिए ऑन एन एवरेज, तो तुम्हारे पास 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 20,000 कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। 20,000 कॉन्सेप्ट्स में तुम एग्जाम नहीं, तुम एक्सपर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट बन जाओगे। सर 5000 एमसीक्यूज, कोई नहीं बोल रहा बेटा, 1000 एमसीक्यूज कर लो। 1000 एमसीक्यूज मल्टीप्लाइड बाय 4, 4000 कॉन्सेप्ट्स। 1000 एमसीक्यूज का मतलब अगर तुमने 1 साल में प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें दिन में 3 करना है। 3 एमसीक्यूज, इवन लेस देन 3 महीने में प्रिपरेशन करनी है तो भी तुम्हें दिन में 12 एमसीक्यूज करने। डू यू रियलाइज दैट तुम्हारे पास 4000 कॉन्सेप्ट होंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन के 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चॉइसेस होते हैं, और तुम्हारे पास पूरे बुक में से 4000 कॉन्सेप्ट्स पक्का हो जाएंगे, बट इट विल रिक्वायर अ हरक्यूलियन टास्क।
तुम्हारा ब्रेन विल बिकम अ ऑक्सीजन गजलर, अ ब्लड सकिंग गजलर। वो सारा का सारा बॉडी से ऑक्सीजन सक करेगा, बिकॉज उसको फोकस करना ही पड़ेगा, उसको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड हाई यील्डिंग टॉपिक्स। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग लॉजिक को क्यों नहीं यूटिलाइज करते। इट इज सच अ ह्यूज एडवांटेज। डू the questions which have been asked in the past, not only in UPSC civil service examination, UPSC से related और CDS वगैरह एग्जाम्स के भी MCQs देखो and look at them। एक ट्रेंड होता है बेटा, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मॉडिफाई होकर दोबारा पूछे जाते हैं। सो यू शुड बी डूइंग दैट। व्हाट अ ह्यूज एडवांटेज। एक तो तुमने नए MCQs किए, एक तुमने उसी एग्जामिनर का ट्रेंड पकड़ लिया। गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट, भगवत गीता में लिखा हुआ था, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो, कि महाभारत के युद्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई थी लॉर्ड श्री कृष्ण की तरफ से टू अर्जुन वाज नो दाय एनिमी, अपने दुश्मन को पहचानो। और तुम्हारा इस केस में एडवर्सरी और दुश्मन यूपीएससी है, सो व्हाई नॉट डू इट दैट वे। अगर तुम ये दोनों हो कर लिया तो माय फ्रेंड्स तुम्हारा 50% ऑफ कोर्स तो पक्का ही हो गया। अब बचा 50% कोर्स जो तुम कर सकते हो व्हाइल लुकिंग एट न्यूज। Look at the news, watch the news as if your life is dependent on it. This is going to be a dynamic part of the syllabus. और जो मैं हमेशा सबको बोलता हूं, गुरु बिना गति नहीं होती है। In other words, you must have guidance. UPSC is not the exam जहां पर तुम अकेले निकल पड़े जी मैं तो बड़ा बहादुर हूं। It won't happen, alright? So make sure that you watch the news, you read the news डे इन एंड डे आउट। अगर तुम रोज खाना खा रहे हो तो रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ो एंड मेक श्योर 50 to 60% ऑफ द एग्जाम सिर्फ इस न्यूज़पेपर से आ जाएगी। डू यू रियलाइज कि ये हाई यील्डिंग सोर्सेस है? दिस इज ह्यूज एंड करंट अफेयर्स डायनामिक होता है। इन अदर वर्ड्स ये तुम्हें हमेशा इंटरेस्टेड रखेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें एग्जामिनर को पहचानने की कोशिश करेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि द कोर्स विल गो ऑन सो फास्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बोल रहा हूं, यूपीएससी में कभी भी फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, हमेशा इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते। इन अदर वर्ड्स तुम्हारे ब्रेन के लिए और काम दे रहा हूं मैं। क्या दे रहे हो सर? अब मैं ब्रेन को बोल रहा हूं भाई तू जल्दी जल्दी कर, तू रिवर्स इंजीनियरिंग कर, तू हाई यील्डिंग क्वेश्चंस कर, तू न्यूज़पेपर भी पढ़, तू कहीं से गाइडेंस भी ले, फिर बैठो और उसको कनेक्ट करो। डू द सर्किट्स। ये जब तक करंट तब तक नहीं बहेगा जब तक सर्किट्स नहीं होंगे। एंड इसी को मैं पॉलिटी में मैट्रिक्स बोलता हूं। व्हेन यू कनेक्ट कहीं एक की बात टू समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो एक ब्यूटिफुल आहा मोमेंट होता है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग द रिवॉर्ड, यू स्टार्ट गेटिंग द कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द गेम। ये क्या कह रहे हो सर? बेटा तुमने कभी सुना है ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाना पसंद करते क्योंकि उनको बुली कर दिया जाता है? ओके तुमने ऐसा देखा है कुछ लोग चेस खेलना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो हार जाते हैं बार बार। जो समझ जाते हैं चेस कैसे खेलना है, जो समझ जाते हैं कि स्कूल में अगर कोई मुझे बुली करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको कैसे जवाब दूंगा, दे स्टार्ट एंजॉयिंग द गेम। एंजॉयमेंट आती है वंस यू अंडरस्टैंड द गेम। अंडरस्टैंडिंग तब होता है जब तुम ये मेथड्स यूज करते हो। मेथड्स जब यूज करते हो जब तुम्हारा फोकस अलाइव होता है। फोकस तब तुम करते हो जब तुम्हारी इंस्पिरेशन हाई होती है। तो मैंने तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाया और सेम चीज रिवर्स में कनेक्ट करके बताई। गेट दैट आहा मोमेंट। जिंदगी में एक चीज याद रखना, एटलीस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो चीज, जो भी कंट्री, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को बेटर यूज करेगी विल ऑलवेज बी एट एन एडवांटेज। तो जब सब लोग एडवांटेज में ले रहे हैं तो वाई आर यू नॉट यूजिंग एडवांटेजेस? तो आज हम करोड़ों करोड़ों रुपीस स्पेंड कर रहे हैं ऑन रफेल फाइटर प्लेन्स। क्यों? रफेल फाइटर प्लेन्स हमारे ऑलरेडी ब्रेव जो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स है उनको टेक्नोलॉजी का एडवांटेज दे देंगे। ब्रेवरी तो हमारे पास भी है, लेकिन प्लेन्स लाइक रफेल हमारे नेबर्स की जिंदगी खराब कर देंगे। वाई? बिकॉज दे आर द टॉप नॉच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स। दिस इज व्हाट एडवांटेज यू शुड बी टेकिंग। बहुत सारे लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, सर इतना सब कुछ याद रखें बड़ा बोरिंग हो जाता है।
अरे टेक अ डिक्टाफोन, इतना सस्ता सा एक डिक्टाफोन आता है, आई यूटिलाइज इट। इनफैक्ट ये मैं अपना डिक्टाफोन की फोटोग्राफ लगा दी है। ओके, जो भी तुम्हें ध्यान आ रहा है जस्ट रिकॉर्ड इट, प्ले इट लेटर। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे। नहीं नोट्स बनाने के, पेंसिल से बनाने के, यूज एवर नोट। ओके, फ्री एप्लीकेशन है यार इंटरनेट पे, जहां तुम बेकार का टाइम पास देखते रहते हो इंस्टा, एवर नोट पे जाओ, इट्स फ्री, इट्स कंप्लीटली फ्री। एवरीथिंग कैन बी एनोटेटेड, उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, सर्चेबल हो सकता है। डू इट। तुम्हें कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, सर 4 महीना पहले कुछ पढ़ा था, पता नहीं कहां पढ़ा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, याद नहीं। एवर नोट पे इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। फ्री है अकाउंट्स, यू कैन ऑलवेज ओपन इट एंड यूटिलाइज इट। अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस बना के रखे हुए हैं, जिसमें द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स ने अपनी बेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की हुई। इससे भी ज्यादा एडवांटेजेस कुछ हो सकता है। ओके, जस्ट इमेजिन दिस इज माय प्रोफाइल। डू यू सी 29 मिलियन वॉच मिनट्स? 29 million watch minutes. That's 2.9 crore minutes have been watched on my videos. 2.9 crore minutes. मुझे इसको मैथ्स में कैलकुलेट करने का दिल नहीं कर रहा. This is the total 7 million watch minutes in the last 30 days. 70 lakh minutes people have watched in the last 1 month. Do you realize people are taking advantages of these courses? There are so many courses. और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हर सब्जेक्ट के हर एजुकेटर। यार एक बार सोच के देखो, जो तुम्हें पढ़ने में सालों साल लगेगा विल ऑटोमेटिकली बी अरेंज्ड हियर। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय फ्रेंड्स, कि एवरीथिंग हैज टू बी टाइम बाउंड। यस, पढ़ना तसल्ली के लिए नहीं है, तुम कोई फिल्म फेयर मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग ऑन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर वक्त पे वो काम नहीं खत्म होगा, you will never be able to achieve your aims. So now everything has to be written on timetable by the minute calculation. अगर तुम में ये डिसिप्लिन नहीं है, तुम अपने आप को एक गलत फहमी में शिकार रख रहे हो। लाइक नेचर, सूर्यदेव आते हैं, सन आते हैं, पूरे वर्ल्ड को वार्म करते हैं, लेकिन आज सूर्यदेव बोले ना जी मैं तो मूड में नहीं हूं, मैं नहीं आता, तो ऐसा चलेगा क्या माय फ्रेंड्स? काम तो हो रहा है लेकिन वक्त से नहीं हो रहा है, सनराइज टाइम से नहीं हो रहा है, तो माय फ्रेंड्स ऐसे सनराइज का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जैसे सनराइज का काम है, वैसे ही सनसेट भी राइट टाइम पे होना चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, दिस इज द पावर ऑफ नेचर। अगर टाइम बाउंड फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, दिन के समय दिन नहीं हो रही, शाम के समय शाम नहीं, रात के समय रात नहीं, तो माय फ्रेंड्स फिर तुमने काम नहीं किया। ये सिंपल रूल ऑफ नेचर तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। इस दौरान एक चीज से बड़ा बच के रहना, द नेगेटिव ब्लड सकिंग पैरासाइटिक पीपल विच आर वेरी अबंडेंट इन द वर्ल्ड, जो तुम्हें बार बार आके बोलेंगे क्या कर रहा है यार, सारा टाइम पढ़ता रहेगा, क्या कर रहा है यार, यूपीएससी ये बड़ा टफ है, या कुछ और कर लेते यार, तुम्हारी तो सीट्स इतनी कम है, प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है यार, ये लोग तो बिजनेस बना के बैठे हुए, ये ऑल सब टाइम पास है माय फ्रेंड्स। ये खुद भी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। So make sure that you keep away from these negative people at all costs. Avoid them like a dengue mosquito. Please यार इसको हटा के रखो भैया, तू दूर रहे, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। ये सब अपने आप को तुम्हारा दोस्त बोलेंगे, ये तुम्हें भटकाएंगे तुम्हारी जगहों से, तुम्हारी पोजीशन से, तुम्हारे फोकस से। मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, वरना ये जितना अभी तक मैंने तुम्हें पता है ये सब वेस्ट है। मैं तुम्हें शर्त लगा के ये बात बोल सकता हूं कि जो मैंने तुम्हें मेथड्स बताया है ये तुम्हें बहुत एडवांटेज देगा, लेकिन मैं उतनी ही शर्त लगा के बोल सकता हूं कि तुम कई बार गिरोगे, कई बार तुमसे गलतियां होंगी, कई बार तुम्हारा फोकस हटेगा, कई बार तुम्हारा डिसिप्लिन जाएगा। जो दो दिन में होना चाहिए था वो 4 दिन में होगा, जो रोज होना चाहिए था वो 4 दिन बाद होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल फॉल, लेकिन यू नो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज क्विटर्स हु फॉल एंड रिमेन on the ground. Winners will always rise. जिंदगी का नाम, अगर जिंदगी को कोई 2 शब्दों में बोला जा सकता है, which is a staccato word one after another, तो it is nothing else but fall, rise, fall, rise, fall, rise, fall, rise. तुम्हारा लास्ट वर्ड क्या है यह महत्व रखता है। क्या आखिरी शब्द फॉल था, तुम्हारा नाम फेलियर्स की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। आखिरी वर्ड अगर राइज होगा तो तुम विनर्स की कैटेगरी में होंगे। तो अपनी लाइफ में ज्यादा टेंशन मत लेना कि सर मैं एक बार गिर गया, अरे तो क्या हुआ, यही जिंदगी है। यू विल फॉल वन डे,
The idea is human effort that you rise. अगर तुमने ये किया, my friends, victory is merely a formality. Victory is a process which is the end result of whatever I have told you. I wish you all the best with all this, but ये तुम्हें करना है. अगर तुम करोगे, victory is certainly yours. तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा होगा. जितना मुझसे हो सकेगा, जितना अनअकैडमी से हो सकेगा, we will certainly help you. I welcome you to join the Unacademy subscription. Either choose 12 month or choose 24 month. The choice is yours. Unacademy ने अब एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी रिलीज किया है, जिसमें you will have one-to-one guidance by a mentor throughout the stage of your preparation. I have already released the details of this in another video. You may look for that also on the Unacademy subscription. In the words of Unacademy, my friends, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.